बदलाव करना पड़ेगा। कि हम 3 दिन से यहाँ लगातार भूखे प्यासे खाए बिना बैठे हैं। मैं एमफिल तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, एमफिल किया हुआ है आपने? सरकार को पूछो हमारा पगार कितने साल पहले बढ़ाया था। कैसे करे आप सोचो, कैसे करे हम? पंखा तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, पानी भी नहीं है पीने का। हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम सरकार बदलने की सोचेंगे। एक कचौरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। एक कचौरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। एक कचौरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। आज दिवाली कल दिवाली, मोदी गाड़ी चल दिवाली। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ आवाजें जो है बड़े जोरदार तरीके से सुनाई दे रही हैं कि हक नहीं तो वोट नहीं। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। आखिर में ये महिलाएं जो हैं इतनी गुस्साई हुई क्यों है? ये आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जो इतनी परेशान है कि आने वाले चुनावों को लेकर ये कह रही हक नहीं तो वोट नहीं। आखिर में कौन से हकों की मांग कर रही हैं? इनके कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिसके लिए आज ये सभी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं? चलिए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं के मुद्दों के बारे में और ये इनकी क्या परेशानियां हैं। मैं वो बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है? आप बोलना चाहते हैं तो बताइए क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आज आप यहाँ आई हुई हैं? सबसे पहले हमारी समस्या ये है, सभी राज्यों में पगार बढ़े जाते हैं लेकिन हमारे भारत में आंगनवाड़ी की जो गुजरात राज्य में मानद वेतन है सबसे नीची होती है। अच्छा, ये बताइए, आप कह रही हैं कि आपको सबसे कम वेतन मिलता है गुजरात के अंदर। हाँ, ये समस्या है आपकी, आपसे कह रही है कि काम ज्यादा किया जाता है। तो कौन कौन से तरीके के आपसे काम करवाए जाते हैं? जो भी कामगिरी आ जाती है वो आंगनवाड़ी में डाल देते हैं लेकिन उससे हमारी जैसे हमारी वेतन होनी चाहिए वैसे हमारी वेतन नहीं बढ़ती लेकिन कामगिरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब चुटनी आती है ना तब चुनाव आता है ना तब कहते हैं लोग हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन जो हमारी मांगे सबसे पहले सुनेंगे और उसे अमल में लाएंगे ना, हम उसी के साथ रहेंगे। बहनों, ये सही बात है ना? क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ लगातार भूखे प्यासे खाए बिना बैठे हैं। 3 से कोई पानी का भाव भी हमारा नहीं पूछता, हमने खाया कि नहीं खाया। 3 बजे तक हम बैठते हैं यहाँ, नारा करते हैं, कोई सुनता नहीं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। किसको पता है ये हड़ताल कैसी होती? हम बहनों को ही पता है और किसी को नहीं पता। वही समझ जाती है, दूसरों को नहीं पता चलता। बातें तो सभी लोग किया करते हैं लेकिन जो समझ में आए ना वही है, वो बहनों के सिवाय कोई नहीं समझता। क्या लग रहा है कि अभी की सरकार आपको समझ नहीं रही? इतने सालों से ये सरकार है उसके बावजूद नहीं समझ रही आप? समझ रही नहीं। सरकार को पूछो हमारा पगार कितने साल पहले बढ़ाया था। कितना हो गया टाइम, समय कितना हो गया? 6 साल हो गया पगार बढ़ाया और 6 साल में कामगिरी कितनी दी हमको? मतलब 6 सालों के अंदर एक भी बार आप लोगों का जो पेमेंट का इंक्रीमेंट नहीं हुआ? पूरे 80 हजार की हमारे से काम लेता है। एक कॉलेज वाला है, कॉलेज वाले के प्रोफेसर को पूछो उसकी सैलरी कितनी है, एक शिक्षक को पूछो उसकी सैलरी कितनी है और उसका काम कितना है। हमारा काम कितना, हमारी ड्यूटी 9:30 से 3:30 की होती है लेकिन उससे रात जब हम 3:30 के बजे घर जाते तब भी हमें 4 बजे भी माहिती मांगते, रात को 8 बजे भी माहिती डालते। ये माहिती तुरंत करके दे दो। हम तुरंत करके कहाँ से दे दे? आधार कार्ड लिखना है किसी का, ये करना है वो करना है तो हम तुरंत कहाँ से लाए? हमको पब्लिक के पास से सब काम करना होता है। पब्लिक तुरंत ये जो है हम अभी THR वितरण करते हैं वो चना तुवेर दाल तेल, तो ये सब लोग लेने के लिए आता है लेकिन हमारे को क्या है? आपका जो ड्यूटी का समय निश्चित है उसके बाद से भी आपसे काम कराया जाता है। वो चना दुवेल दाल देते हैं ना तो उसमें सभी लोग लेने के लिए आते हैं क्योंकि वो क्या है, वो सभी लोग खाए जा सकते हैं, उससे विटामिन मिलता है। चना तुवेल दाल वो खाने लायक चीज है। कह रही कि हमें अभी किसी भी सरकार, अभी हमें किसी से उम्मीद नहीं है, जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो किससे उम्मीद है फिर आपको? उम्मीद सरकार से। सरकार हमारी बातें समझे तो हमें सरकार से ही उम्मीद रहेगी और किसी से हम कहाँ जाके कहे? अच्छा, हमारी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। ये आंगनवाड़ी कार्य पूरे गुजरात में 1 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्य करता है। अगर उस 1 लाख से हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको कोई फर्क, सरकार को भी कोई मतलब 1 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं गुजरात के अंदर काम कर रही हैं। और आप लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम अपने परिवार
देंगे। हाँ, परिवार को भी वोट नहीं जाने देंगे वोट देने के लिए कि हम अब अगर परिवार में 4 लोग वोटर है, मतलब वोट देते हैं सरकार को, तो आप हिसाब कर लीजिए कि पूरे 1 लाख आंगनवाड़ी करते, 1 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो उन सबकी फैमिली के मेंबर कितने होंगे और उससे ज्यादा 1 लाख का आंकड़ा तो है इनका कहना है, और फिर उसमें सोच लीजिए कि हमारे परिवारों की संख्या कितनी होगी, उसको जोड़कर वो कितनी दुगनी तिगुनी हो जाएगी, तो भी सोचने वाली बात है। हमारी सिचुएशन हमारा परिवार भी जानता है कि ये लोग कैसे नौकरी करते हैं, पूरा दिन मतलब मोबाइल में लगे रहते हैं, अभी रात के 11 बजे होते हैं तो भी मोबाइल में आता है कि अभी के अभी ये हमें माहिती आप हमारा इन्फॉर्मेशन जो भी है हमें आप पूरा करके देंगे, तो रात को भी हम ठीक से सो नहीं पाते, इस वजह से हम हमारे परिवार को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप प्रशासन के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं जब आप उनको अपनी समस्याएं सुनाते हैं? वो तो कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं वो बोलते हैं कि हम सोचेंगे। अभी हाल ही में हमने ये 3 दिन का पड़ाव डाला है, तो वो अभी कल ही हमारे यूनियन के लीडर से उनकी बात हुई है, तो वो बोलते कि अभी 19 तारीख को हम आपको इसका कुछ जो भी फैसला होगा वो 19 तारीख को हम बताएंगे। तो अभी देखते हैं कि 19 तारीख तक हम वेट एंड वॉच करते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं 19 तारीख के बाद। उसके बाद हमारा पूरा यूनियन जो है वो जो भी हमें सजेस्ट करेगा, जो भी हमें आगे सूचना मिलेंगी, उस हिसाब से हम आगे फॉलो करते जाएंगे। हाँ जी, बताइए तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए, वैसे तो सरकार को आपकी मांगे जो है वो पूरी करनी चाहिए, जो जायज़ मांगे हैं, अगर नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो हमारे यूनियन के लीडर बताएंगे, उस तरह के तरीके से हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। और हमारी मांगे है कि पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी गिने जाए, और तीसरे और चौथे वर्ग में हमारी गिनती होनी चाहिए, बराबर। हमारी सैलरी 7,800 है, उतनी क्या है, ये सब महंगाई में इतने से हो पाएगा? किसी का बहन का नहीं हो पाएगा। और कामगिरी इतनी कि 9:30 बजे से 3:30 बजे तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी हमें इतनी सारी कामगिरी दी जाती है कि हम लोग अपने घर का, अपने बच्चों का किसी का ध्यान भी नहीं रख पाते। और मोबाइल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी एक को चुने जाए, ये भी हमारी मांग है। अच्छा, मतलब आपसे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन काम लिया जाता है, तो सरकार को, जो भी प्रशासन है, उसको ये सोचना होगा कि एक ही तरीके से काम करे, चाहे ऑफलाइन करा ले चाहे ऑनलाइन कराए, जो भी कराए, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। और खास यही कि वो जो प्रमोशन होते हैं वो सब उस हमारी यहाँ जो हमारी कर्मचारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर और हेल्पर, वो उसमें से ही हो, बाहर से कोई एग्जामिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, हमारे में ही प्रमोशन होना चाहिए, करके हेल्पर हो, वो कार्यकर बननी चाहिए, उसमें कोई वयमर्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी वयमर्यादा 33 है, तो वो निकाल दी चाहिए। तो आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो इस तरफ आ जाइए, मैं आ जाती हूँ। तो हाँ जी, बताइए कि क्या कहना चाहती है अपनी समस्याओं को लेकर? ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, हाँ। फिर जॉब के लिए एग्ज़ाम लेते हैं, फिर वो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता है, फिर ऐसी छोटी नौकरी में हमें लगना पड़ता है। मैं एमफिल तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, एमफिल किया हुआ है आपने? देखिए, एमफिल किया हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर कह रही कि हमें छोटी नौकरी पर लगना पड़ता है। हाँ जी, बताइए। जीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, 13 साल तक किया हुआ है जीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी। 5 साल से तो कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और रिजल्ट आता है तो कैसा आता है कि बाहर भी नहीं पड़ता और लोग लग जाते हैं। और एग्ज़ाम का सिस्टम भी ऐसा कर दिया है कि कोई पास भी ना हो पाए। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था पर आप सवाल उठा रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और आंगनबाड़ी में जब से लगे, तो मेरी आंगनबाड़ी की बात करूं, मेरी आंगनबाड़ी में पंखा तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, पानी भी नहीं है पीने का, आरओ भी नहीं है, और बर्तन भी ऐसे दिए हुए, कुकर भी चलता नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर आप कह रही 3 महीने से मैं जॉब लगी हूँ, मेरा यूनिफॉर्म का भी नहीं है। अच्छा, मेंटेन तो करना पड़ता है ना, सरकार चला रही है आंगनबाड़ी, तो मेंटेन तो करना पड़ता है ना। तो अगर और ये जॉब में नहीं करती, मेरे हस्बैंड भी ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो घर तो चलाना पड़ेगा ना हम लोगों को। आप दोनों ही कामकाजी हैं, आप दोनों ही काम कर रहे हैं, और उसके बाद घर चलाने के लिए आप दोनों को काम करना पड़ रहा है, तो रोजगार को लेकर आप और क्या क्या कहेंगी, बताइए। पढ़े लिखे हैं तो हमें अच्छी नौकरी दो, नौकरी अच्छी नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आंगनबाड़ी में लग गए तो सैलरी अच्छी दो, जिससे हमारे बच्चों का हो पाए, हमारे खाने पीने का हो पाए। अभी आप सोचो, मिल्क पाउडर का कितना पैसा लगता है, 1000 का 1 किलो आता है, तो 1 किलो तो पाउडर में चला गया, 3000 बॉटल में चला गया, फिर वो सब्जी तरकारी लानी पड़ती है, फिर हमें तेल का डब्बा 3000 का लेना पड़ता है, गैस की बोतल का 3000 हो गया है, तो क्या करें, पैसे कहाँ से मेंटेन करें हम लोग? 7000 में कैसे घर चलाए हमारा, कैसे करें? आप सोचो कैसे करें हम? तो अगर मान लीजिए
लीजिए आपकी कोई सरकार कमाता नहीं है मेरे घर में, मैं अकेली कमाती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ। तो मतलब अच्छी सैलरी दो, हमें अच्छी सैलरी दो, हमारा घर चल पाए। तो ये बताइए, अगर आपकी मान लीजिए मांगे नहीं पूरी होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, तो क्या करेंगे आप लोग? हम कुछ भी करने के तैयार है, लेकिन हमारी पगार बढ़ाओ, हमारा घर चले इतनी हमारी पगार करो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी कुछ महिलाएं बोल रही थी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वोट नहीं देंगी, तो क्या अगर एक बहुत बड़ा ये तो सही बात है, जब हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम सरकार बदलने की सोचेंगे। अच्छा, सोचेंगे ही ना। तो इस बदलाव के अंदर आप कौन कौन सी चीजें देंगी कि हाँ अगर बदलाव होगा तो इन मुद्दों पर होगा, तो ये मुद्दे भी बता दीजिए। ये मुद्दे हमारा मेन तो हमारी पगार ही है, और हमें सुविधाएं मिले। आंगनबाड़ी में हम जॉब करते हैं तो हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए महंगाई, जो सरकारी रोजगार- कर्मचारी को मिलती है। मेडिक्लेम नहीं मिलता है। अभी हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी, एक्सीडेंट हो गया तो हमारा पैसा कौन भरेगा? मेडिक्लेम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई सुविधाएं नहीं है, सब हमें सुविधाएं चाहिए। हमारे बच्चों के पढ़ाई में कुछ डिस्काउंट मिले, ऐसा सब कुछ हमें फैसिलिटी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से देखती हैं आप गुजरात की? हम तो अभी शिक्षा व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर इतने दिए हैं कि भर भर के ही टाइम चला जाता है। घर पे तो घर का काम रहता है, रजिस्टर तो सारे आंगनबाड़ी में ही भरने पड़ते हैं। 15 तरह के रजिस्टर है, वो सब लिखते लिखते ही 3 बज जाते हैं। तो जब बच्चों को पढ़ाएंगे कब? उनको आलू और सब्जी का मतलब कब समझाएंगे? आप वो सोचो। छोटे बच्चे हैं तो क ख ग पढ़ाना तो पड़ता है ना गुजराती में, तो कब पढ़ाएंगे? रजिस्टर से टाइम मिले तब ना। तो देखिए, महिला है, काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर पे काम करती हैं, बाहर आने के बाद करती हैं, फिर जो और बाहर अकेले रजिस्टर ही नहीं है, ऑनलाइन भी इतना करना पड़ता है। 2 बजे 3 बजे नाश्ता डालो, 1 बजे डालो, 11 बजे डालो, फिर उनकी हाजिरी लगाओ, फिर इनका आधार वेरिफिकेशन करो, फिर इनका फोन नंबर का वेरिफिकेशन करो। अभी हम वो लाभार्थी को फोन कर रहे हैं ना, तो क्या बहन आप मेरे पैसे उपाड़ लेंगी, ऐसा बोलती है। OTP नहीं देते लाभार्थी, हमें OTP नहीं देते। आजकल देखिए बहुत सारी चीजों के लिए OTP की मांग होती है। वेरिफिकेशन करे तो कैसे करे? मोबाइल तो सालों से रजिस्टर रहेगा। मैं तो अभी जॉब पे लगी हूँ, तब मैंने एक लाभार्थी को फोन किया तो मुझे गालियाँ बोलने लगा। बड़ी समस्याएं हैं, देखिए कह रहे कि हम लोगों को फोन ऐसा करते हैं। काम करवाते हैं। जब तो इनका एडमिशन हुआ तभी ये सब पूरा करवाए, नई चीजें डालते रहते हैं, हमें रात को सोने तक नहीं देते। ऐसे बोलते हैं वो करो, सुबह 8 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, नगर पालिका में वो है, तो क्या करें? नहाए धोए खाए पिए के नगर पालिका जाए? वो तो करना ही है, और हमारी जॉब भी करनी ही है। मतलब समस्याएं काफी ज्यादा है। घर का काम भी करो, जॉब भी करो, घर भी संभालो, और अपना कब नेल पेंट कब करें हम? सोचो हमारे बाल कब बनाए? 3 दिन तक बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता है। देखिए, महिला है तो महिलाओं को अपने ऊपर ज्यादा ध्यान भी देना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हम कब अपने जो हमारे खुद के काम है वो हम कब करें। तो आप ये बताइए कि अभी डबल इंजन की सरकार है गुजरात के अंदर, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि शिक्षा के अंदर, जैसे आपने बताया कि आपने खुद MPhil किया हुआ है और अभी काम उस तरीके का आपको मिल नहीं रहा, तो क्या कहेंगी डबल इंजन की सरकार को लेकर? गुजरात में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है। काम तो कर रहे हैं हम सब, जैसा मांग रहे हैं वैसा उनको अप टू डेट काम मिल रहा है। हमारी आंगनबाड़ी काम में कमी नहीं है। हाँ, काम में कोई कमी नहीं है। जिस तारीख को बोलते हैं उस तारीख को वजन ऊंचाई की एंट्री हो जाती है, THR की एंट्री हो जाती है, हाजिरी हम रोज लगाते हैं, बच्चों को नाश्ता हम रोज देते हैं, 29 तारीख को हम हमारा पत्रक बना के दे देते हैं। तो फिर हमें सैलरी और वो महीने का जो बिल सब मिलते हैं वो लेट क्यों मिलते हैं? हमारा 3 महीने का बिल नहीं मिला है हमें। जब से मैं नौकरी लगी हूँ तब 5 महीने का नौकरी का मुझे ये किराना सब लाने का बिल नहीं मिला है मुझे। तो मैं एक तो मेरे घर में ऐसी पैसों की कमी है, इस वजह से मैं नौकरी पे लगी हूँ, ठीक है। तो ये आंगनबाड़ी का भी करियाना मैं लेके आती हूँ मेरे पैसों से। अच्छा, अपने पैसों से लेके आती है आंगनबाड़ी का अभी हमारे किराना? पैसे नहीं डाले हैं अकाउंट में। आपको चाहिए तो मैं मेरी बैंक की चौपड़ी की डिटेल सब दे दूँ। तो मतलब देखिए, जो सरकारी पैसों से जो चीजें आती है, जैसे आंगनबाड़ी के अंदर जो खाने पीने का और तमाम जो चीजें होती है वो सरकारी पैसे से आती है। कह रहे कि उसका पैसा भी हम लोग अपनी जेब से भरते हैं और वो मिलता नहीं, उसमें भी तेरी हम कहे तब आपको भरवानी है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बचे है तो जब खत्म हो जाए तब गैस की बोतल की बिल आप रख सकते हो, ऐसा नहीं। साल में 3 ही भरो, और वो बोले तब हमें बिल रखना है। ऐसा नहीं है कि जब हम भरवाए तब बिल नहीं रख सकते। ऐसी तो यहाँ
का रूल्स है। तो अच्छा, क्या लगता है कि अभी गुजरात के अंदर चुनाव भी हैं, तो चुनावों के अंदर क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा, या फिर अभी जो सरकार चल रही है? बदलाव नहीं होगा तो होना बदलाव उनको करना पड़ेगा, हमारे लिए उनको बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लगता है, किसी से उम्मीद है कि हाँ हमारे इन मुद्दों को सुनेंगे ये लोग? उम्मीद तो सारी है पर हो पाती है नहीं, देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी आपने सुना कि ये महिलाएं थी, काफी कुछ बोला इन्होंने कि वोट को लेकर बोला, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इन चुनावों में कहते हैं कि इनकी जो संख्या काफी ज्यादा है और इनसे जुड़े हुए परिवार भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।